तो पूरे हिंदू समाज को अपमानित कर दिया है राहुल गांधी ने। पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया है नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने किसी हिंदू समाज को नहीं कहा, या तो उसकी बाइट देख लेना। उसने कहा है कि नरेंद्र, इस बीजेपी ने, बीजेपी को नाम लिया, और बीजेपी पूरा हिंदुस्तान नहीं है। बाद में बीजेपी का, पहले हिंदू कहा था, फिर बाद में बीजेपी शुरुआत किया। यार शब्दों को जब तुम पूरी सेंटेंस सुनो ना, पूरा वायरल हो रहा, ट्विटर पे हर जगह चल रहा है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी, राहुल गांधी हिंदू विरोधी। देखिए वो तो 2-2 रुपए के टोल आर्मी है, वो तो करेगी। पूरी बाइट सुनो, आपको पता चल जाएगा। अब तुम 1-1, 2-2 सेकंड का काट के चलाओगे तो वो तुम्हारी मर्जी है। अपमानित तो किया है, अपमानित माना उन्होंने। नहीं के अंदर नहीं लिखा कि भैया संसद में जो वो है उनके सामने इस तरीके पीठ दिखा करके बात करना है। क्या पीठ दिखा? ओम बिरला को पीठ दिखा के बात कर रहे थे बार बार। अमित शाह ने खड़े होकर रोका है कि आप पीठ दिखा क्यों बात कर रहे हैं। बिरला क्या है? गुलाम है नरेंद्र मोदी का। लोकसभा अध्यक्ष है, गुलाम थोड़ी है। गुलाम है कि जब विपक्ष का नेता जाता है तो सीना तान के हाथ मिलाता है, और जब प्रधानमंत्री जाता है तो झुक करके हाथ मिलाता है। इज्जत देते होंगे ना? है? अच्छा, इसे इज्जत कहते हैं, इसे चाटुकारिता कहते हैं, इसे गुलामियत कहते हैं। उन्हें क्या जरूरत है? सबसे बड़े अध्यक्ष, उन्हें क्या चाटू करता है? क्या जरूरत है उनको? अरे उसी के रहमो करम पर तो अध्यक्ष बना है, उसी लिए तो उसे बनाया है कि अच्छा चाटुकार, अच्छा गुलाम है, जो कहूँगा संसद में वही होगा, जो कहेंगे वही होगा, वही होगा। आज तुमने उधर देख लेते, राज्यसभा में देख लेते। राज्यसभा में क्या? राज्यसभा में संजय सिंह बोल रहे थे, और संजय सिंह बता रहे थे कि बीजेपी वाले किस तरीके से गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने हिंदुओं को गाली दी, आपने मुस्लिमों को गाली दी, क्रिश्चियनों को गाली दी, सिखों को गाली दी, जाटों को गाली दी, मराठों को गाली दी, एससी को गाली दी, ओबीसी को गाली दी। तो जो वहाँ गुलाम बैठा हुआ है, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी काम की नहीं है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष बना बैठा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा। तो जगदीप धनखड़ अपने आप को जाट क्यों बता रहा है? कि जाट हैं तो जाट बता रहे हैं, जाट बता रहे हैं। उस दिन कहाँ था जब 750 किसानों की शहादत हुई थी? उस दिन जगदीप धनखड़ कहाँ था? और जैसे उसने कहा तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि जाटों को गाली नहीं दी, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, जगदीप धनखड़ जी कान खोल के सुन लीजिए। जब देश का किसान सड़कों पर बैठा था, नरेंद्र मोदी ने उनको परजीवी कहा था। यही बीजेपी और आरएसएस वाले उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, दरिंदे, भेड़िए कह रहे थे। तब कहाँ थे तुम लोग? तो ये है। तो जाट तो आप भी हो, ताऊ जाट का साथ नहीं दोगे क्या? जाट के लिए तो जान हाजिर है, जाट के लिए नहीं, देश के सच्चे लोगों के लिए हर समय ताऊ तैयार है। धनखड़ जी सच्चे नहीं है ना, गुलाम है, और गुलामों के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। गुलाम है, गुलाम है। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज़ और कहा है कि आरएसएस हिंदू नहीं है, मोदी बीजेपी हिंदू नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है। ये क्या टारगेट करना चाह रहे थे? देखिए वो बताया, जब उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया, उसने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया। लेकिन देखिए वो ठेकेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के हिंदुओं का ठेकेदार है, आरएसएस पूरे देश के हिंदुओं का ठेकेदार है? नहीं है ना। आप एक संगठन चलाते होगे, आपके संगठन से जितने लोग जुड़े हैं आप उनके ठेकेदार हो सकते हैं, देश के नहीं। तो इसलिए पूरा देश खड़ा है। और हमने क्यों चुन के भेजे हैं? ये क्यों चुन के भेजे हैं हमने सांसद? हमारी बात संसद में उठाएंगे, और आज देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जैसे हमने सांसद चुने थे, उनमें से आज नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी। और देखना जब कल खड़ा होगा समाजवादी नेता, कौन? एक ही तो समाजवादी नेता है जो 37 सांसदों का प्रतिनिधित्व करके पहुंचेगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह का पुत्र अखिलेश यादव जी, जब वो बोलेंगे तो देखना किस तरह
इनको बिना सर्फ और बिना साबुन के धोएंगे, इसी संसद में धोएंगे। अखिलेश यादव भी धोएंगे, वो भी नियम तोड़ेंगे। नियम नहीं तोड़ेंगे, हाँ, इनको धोएंगे। देखिए बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुम चोर को चोर कहोगे तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। और 10 साल इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया धर्म के नाम पर। ये संसद है, इसमें धर्म के मुद्दे नहीं, इसमें वर्तमान के जनता के मुद्दे चलेंगे। तो राहुल गांधी ने तो शुरू करा ये धर्म। ना धर्म तो भाजपा वाला बोला था। हाँ, कौन बोला था? जय श्री राम, जय श्री राम, तो जय श्री राम। जब देश का प्रधानमंत्री जय श्री राम भूल गया, हर सभा में हर उसमें जय श्री राम कहता था, खिजा रहे हैं। अब तो जय वो कौन सा जगन्नाथ करने लगे, तो राम को भूल गए। मोदी जी को खिजा रहे हैं। आज वो क्यों खिजा रहे हैं? वो इसलिए खिजा रहे हैं कि तुमने राम के नाम पर लूट की है। कहाँ लूट करी है? अरे राम के नाम पर तुमने लूट की है। एयरपोर्ट बनवा दिया, अरे राम मंदिर बनवा दिया, अरे काम करने नहीं दिया, जनता ने नकार दिया। ये तो धोखा दिया ना अयोध्यावासियों ने। सुन ले, हाँ। राम के नाम पर तुमने लूट की। जो मंदिर तुमने बनाया वो उसमें तुमने कितना धंधा किया, कितना चंदा खाया कि वो मंदिर टपक रहा है। राम के नाम पर तुमने सड़क बनाई, वो सड़क आज कितनी जगह से टूट गई। पहली बारिश में तुमने राम के नाम पर एयरपोर्ट बनाया, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया। उस किसानों की जमीन का मुआवजा आज तक तुमने दिया क्या? जिन लोगों के तुमने घर तोड़ के तुमने वो सड़क बनाई, क्या उनको तुमने मुआवजा दिया क्या? जो रेडी पटरी पर लोग बैठते थे उनका तुमने धंधा बंद कर दिया। तो उन्होंने बताया कि और जब तुमने राम के मंदिर का उद्घाटन किया, किसी अयोध्यावासी को बुलाया क्या? अडानी अंबानी को बुलाया? तो तुम उद्योगपतियों के आदमी हो या देश की गरीब जनता के आदमी हो? आज तुम्हारा भंडा फोड़ किया उसी राहुल गांधी ने, तो आज तुम्हें मिर्ची लग रही है। और मैं एक चीज कहता हूं कि राहुल गांधी ने जो आज तीर छोड़ा वो सही निशाने पर जाके लगा, और जब सही निशाने पर लगता है तो मिर्ची तो लगती है। तो सच बताना, अयोध्या वासियों का कह लो या हिंदुओं का कह लो, अपमान तो राहुल गांधी ने किया। अयोध्या वासियों का दिल से धन्यवाद। और अयोध्या थोड़े ना हिंदू की किसी के कहने पर हिंसा करने लग जाएगा। उन्होंने तो हिंसक बता दिया। उन्होंने किसी हिंदू को हिंसक नहीं बताया। अखिलेश जी ने कोई हिंसक नहीं बताया। आप पूरी बाइट सुनते नहीं हो, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। नहीं, पूरी बाइट सुन के आए। पूरी बाइट सुन के आना, मैं भी सुन के आया हूँ, कहोगे तो खोल के दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हिंसा फैलाई, नफरत फैलाई। आरएसएस को बेफिजूल में बीच में क्यों आ जाते हैं। क्यों? आरएसएस है नहीं, बीजेपी इज आरएसएस, आरएसएस इज बीजेपी। अच्छा, हाँ, बेफिजूल में आरएसएस को बीच में लेके जाते हैं। क्यों? अमित शाह तक कहने लग गए हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म की बात अभी खुद ही छेड़ रहे हैं, अब भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं। आज धर्म से क्यों भाग रहे हैं? धर्म के ठेकेदार धर्म से कैसे भाग रहे हैं? अभी 4 दिन 6 दिन 10 दिन पीछे अभी भोले शंकर की कांवर यात्रा चलेगी बिल्कुल। भोले के भक्त चलेंगे कांवर लेकर के। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उन पर फूलों की वर्षा करेंगे, हैं? करेंगे। और अगर आज संसद में अगर भोले शंकर की एक आपको तस्वीर दिखा दी तो आपको मिर्ची लग गई। भोले शंकर ये तुमने पैटर्न करा रखा है क्या? भोले शंकर जी को पैटर्न करा रखा है? नहीं करा। या भोले शंकर जी तुम्हारे भगवान है, इस देश के और के भगवान नहीं है? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? क्या और लोग हिंदू नहीं हैं? और हिंदू पे बोलता कौन है? अमित शाह। वो तो जैन समाज से है, उसे हिंदू पे बोलने का अधिकार कहाँ से आ गया? अरे उन्होंने तो ये कहा है, मुस्लिम समाज बोलता है कि भैया लड़ाई करो मत, ये मत करो, वो मत करो। मुस्लिम समाज को बड़ा तवज्जो दिया उन्होंने, उनसे तो नहीं कहा क्यों? कहे नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, हिंदू समाज में भोले शंकर कहते हैं हिंसा नहीं, डरो नहीं, ये तो कहता है। और बता, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है हिंसा करना? नहीं लिखा है। बताओ। तो मुस्लिम समाज तो 80-20 का हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है? 80-20 कहाँ लिखा है हिंदू धर्म में? नहीं लिखा। ये कौन फैलाता है? ये बीजेपी वाले फैलाते हैं। पूरा जितने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी राहुल। देखिए, आज एक ही विपक्ष का नेता बोला, सारे बीजेपी वाले पानी मांगने लगे। जब एक विपक्ष का एक नेता बोला, आज उसमें प्रधानमंत्री ने टोका, गृह मंत्री ने टोका, रक्षा मंत्री ने टोका, कृषि मंत्री ने टोका,
किरण रिजिजू ने टोका, और बाकी साउथ के लोगों का मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने टोका। लेकिन हिंदी बेल्ट का एक भी नेता नहीं बोला। कहाँ थे वो? ताली बजाने में, चाटुकारिता करने में, शौक में चले गए। शौक में चले गए। शौक में चले गए क्यों? कि गुलाम को बोलने की इजाजत नहीं है, अपमान और बता वे रहे हैं। गुलाम हैं। 100 करोड़ लोगों को हिंसक बता दिया है। 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक बता 100 करोड़ लोगों को हिंसक नहीं बताया, केवल बीजेपी को और आरएसएस को हिंसक बताया। चलिए ठीक है, चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो आज राहुल गांधी का ये रूप देखने को मिला, उन्होंने सारे धर्मों को और बताया। ये तो एक टेलर था आज संसद के अंदर। होशियार रहना बीजेपी वालों, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हमने कहा था कि इस बार हमने मजबूत विपक्ष दिया है, और जब मजबूत विपक्ष होगा तो मजबूर सरकार पानी मांगती मिलेगी, और आज वो पानी मांगती मिल गई।